एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ शरना आइलैंड, तीसरी तरफ कराची का ये आखिरी साहिल। आजा आजा आजा, एक शिकार लग गया लग गया लग गया, शिकार लग गया भाई, राजा ने शिकार मार लिया। ये थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है, जितना आसान ये लग रहा है नहीं। और क्योंकि ये पूरी पहाड़ी के ऊपर से आपने ये कच्चा रास्ता, पथरीला रास्ता लेते हुए आपने यहाँ तक पहुँचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उतरखैल और इस वक्त मौजूद हूँ मुबारक विलेज के एक मज़ाफ़ाती, मतलब मुबारक विलेज खुद मज़ाफ़ात में और उसके भी मज़ाफ़ात में है भिट खोड़ी। भिट चट्टान को कहते हैं कच्ची लैंग्वेज में, और खोड़ी गार्डन से मेरे ख्याल से कोई खोड़ी का भी मकसद होगा। जिसको पता है खोड़ी का क्या मकसद है, मतलब है, वो हमें कमेंट में लाजमी बताए। तो बहरहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिट खोड़ी के मकाम के ऊपर, और ये कराची का बिल्कुल ही आखिरी कोना कहलाता है। और आखिरी कोना इसलिए कि मुबारक विलेज के बाद समंदर है और समंदर के बाद भी फिर ये भिट खोड़ी है। तो दो मुबारक विलेज में दो जगह हैं, एक बिल्कुल कोना आखिरी तरफ था और अब ये दूसरी तरफ है भिट खोड़ी। तो मैं इस वक्त भिट खोड़ी के मकाम पर हूँ और बाइक यहाँ कच्चा रास्ता है और इसी पहाड़ी सिलसिले से कच्चे रास्ते से एडवेंचर सफर करते हुए पथरीले रास्ते से ही चल के आया हूँ मैं यहाँ पर। तो बहरहाल मेरे पीछे एक पहाड़ है, वो वाला, उस पहाड़ के ऊपर जाके आपको मनाजर दिखाने हैं और हम इस वीडियो को वहाँ कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। गर्म दिन है लेकिन हवाएं ठंडी चल रही हैं, तो इसलिए पता नहीं चल रहा, गर्मी का एहसास कम हो रहा है। मुबारक विलेज जाने के लिए गुलबई की जानिब से हॉक्सबे की तरफ आएंगे। हॉक्सबे से कुछ ही फासले पर नासिर बरोई होटल है, जिसकी दाएं तरफ मुड़ने वाली सड़क सीधा मुबारक विलेज तक ले जाती है। मुबारक विलेज से थोड़ा से पहले तो ये कट आपको सीधा आगे लेके जाएगा भिट खोड़ी के साहिल के ऊपर, ठीक है। और ये थोड़ा सा पक्का है, फिर आधा रास्ता कच्चा है। तो कच्चा पक्का रास्ता है, मतलब शुरू में आपको ऐसा ही पक्का रास्ता मिलेगा, उसके बाद कच्चा रास्ता है। तो कोशिश करें कि जब पक्का रास्ता थोड़ा सा आगे जाके एक जगह है वहाँ पे आप खड़ी कर दें गाड़ी, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में पावर है तो आप बिल्कुल साहिल के करीब तक गाड़ी भी ले जा सकते हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है, बाइकें आपकी मजबूत होनी चाहिए, इंजन भी और उनके टायर भी, क्योंकि वो जितना आसान ये लग रहा है नहीं। और क्योंकि ये पूरी पहाड़ी के ऊपर से आपने ये कच्चा रास्ता, पथरीला रास्ता लेते हुए आपने यहाँ तक पहुँचना है। फिर आगे जाके तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के बाद पक्का रास्ता आपको मिलता है। बहरहाल ये बाइक वाले वापसी की तरफ गामजन है और हम अभी यहाँ पर पहुँचे। तो सामने एक मस्जिद दिखाई दे रही है। ये खुश आइंद बात है कि यहाँ पर एक मस्जिद है जिससे हमें तसल्ली मिलती है कि हम यहाँ पर याद इलाही में मशगूल हो सकते हैं। वैसे ही इतने खूबसूरत नज़ारे देखकर अल्लाह और उसकी कुदरत और उसकी अहमियत हमें अंदाज़ा हो ही जाता है, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारों के सामने और एक खूबसूरत मस्जिद, ये भी एक शानदार मंजर है। अच्छा, यहाँ पर कश्तियाँ कुछ पड़ी हुई हैं जो बिल्कुल ही खंडर हैं, रुकी हुई हैं, हो सकता है कि शिकार के लिए हो, लेकिन अब ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है। और यहाँ जो घर बने हुए थे हट टाइप के, तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, सबकी छतें उधड़ी हुई हैं, टूटी हुई हैं, उखड़ी हुई हैं, तो बस ये बेकार खंडर ही रह गए। तो बहरहाल यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, आस्ते 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 आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बैठ के फैमिलीज पिकनिक मना सकती है, बहुत साफ़ सुथरा ये जो है ना किनारा है छोटा सा। यहाँ पर हाईएस भी आती है, लेकिन हाईएस जो है ना वो दूर करके खड़ी होती है। ये जैसे ये नज़र आई होगी आपको हाईएस, यहाँ पर एक फैमिली है वहाँ पर जो पिकनिक के लिए आई हुई है। तो इस तरीके की गाड़ी है, लेकिन वो पहाड़ से पीछे की तरफ खड़ी करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर इतना चौड़ाई रास्ता नहीं कि बड़ी गाड़ी आ सके। तो बहरहाल ये वाली खूबसूरत जगह है, सेफ जगह है। यहाँ इतना ज़्यादा गहरा पानी नहीं है शुरू में किनारे में, क्योंकि वहाँ तक चट्टान है, तो यहाँ मतलब सेफ तरीके से नहाया जा सकता है, लेकिन एहतियात फिर भी ज़रूरी है। ज़्यादा समंदर में आगे जाना बेवकूफ़ी ही होता है। अब पहाड़ी की तरफ फ़ारूक आज़म तो जा चुका है, मेरे साथ फ़ारूक आज़म भी है इस वीडियो में और एहसान खान भी है। तो पहाड़ पे चढ़ते हैं आस्ते आस्ते, ये वाला रास्ता लेते हैं क्योंकि उधर से तो मुश्किल लगेगा, यहीं से चढ़ना आसान रहेगा। चढ़ाई हमेशा मुश्किल होती है किसी भी पहाड़ पे, किसी भी कामयाबी की तरफ चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, उतरना तो बहुत इजी होता है। कामयाबी के लिए, बुलंदियों की तरफ जाने के लिए हिम्मत, जज्बा, जोश और मुस्तकिल मिजाजी शर्त है। तो देखें, मैं छोटी सी पहाड़ी के ऊपर आ गया हूँ और इसके साथ ये किनारा है और उसके बाद मज़ीद शानदार नज़ारे हैं जो आपको नज़र आते रहेंगे इस वीडियो में। ये थोड़ा सा
खतरनाक रास्ता है क्योंकि ये इस तरह की खाई टाइप की है ना, तो एहतियात से जाना होगा बिल्कुल साथ साथ। अब मुझे वीडियो भी बनानी है आपके लिए, अपने लिए भी, ताकि मैं इन यादों को महफूज कर सकूं और आप देख सकें, इसलिए एहतियात से चलते हुए इस किनारी पर। अब पहाड़ के दूसरी तरफ के मनाजिर, और यहाँ उससे ज्यादा शानदार मनाजिर हैं। पहाड़ से उतर के आगे हुए हैं और पीछे पहाड़ जिसके ऊपर से मैं होता हुआ आया था और जिसके नज़ारे आपने देखे, तो बहरहाल पहाड़ की तरफ आया हूँ और मेरे पीछे आपको पानी अब दिखाई देना शुरू होगा। और ये ओह, हवा का अंदाजा मेरे उड़ते हुए बालों से आपको हो रहा होगा कि हवा कितनी तेज है और कितनी ठंडी हवा है। मैं आपको लफ्जों में तो बता सकता हूँ, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसको। ये दूर एक चट्टान है, बिल्कुल पानी के अंदर है, थोड़ा सा हटके वो पहुंचे होंगे। कुछ शिकारी भाई हमारे वहाँ बैठे हुए शिकार कर रहे हैं, जिनके साथ ये 2 लोग भी थे जो अब वहाँ से चलते हुए यहाँ पर आए, लेकिन वहाँ शिकार कर रहे हैं ये लोग। इसको हम जूम आउट करते हैं दोबारा, ये इतने दूर बैठे हुए थे। ये जो आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं, दूर एक चिमनी से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पावर प्लांट है हब का। हब मतलब बलूचिस्तान का एरिया है बिल्कुल सामने, और हम खड़े हैं कराची मतलब सिंध में। सिंध और बलूचिस्तान का एक तरीके से ये समंदर का हदूद है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ, और एक पहाड़ी का जो किनारा, वो दूर पहाड़ी का किनारा है ना, तो ये मंजार घोट है, मतलब हब डैम का वहाँ से डेल्टा है, मतलब हब डैम का पानी यहाँ के यहाँ समंदर में मिक्स होता है। तो मतलब मीठा और खारा पानी की मिक्सिंग की जगह वो मंजदार गोट है, जो इस पहाड़ी के किनारे की तरफ है। मंजदार गोट, सुनारा बीच भी उसके साथ लगता है। तो लेकिन वो पीछे हब को, और ये सुनहरा बीच और मंजदार गोट। इसको जूम आउट करता हूँ, ये इतना दूर था हमसे, मतलब हम सिंध की हदूद में और सामने हमारे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का पावर प्लांट है हब का। और सामने यहाँ एक और दिलचस्प आपको बात बताऊं, चरना आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा। तो चरना आइलैंड ये हमारे बिल्कुल सामने एक छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही है ना, यहाँ से छोटी नज़र आ रही है आपको, लेकिन ये चरना आइलैंड है जहाँ कश्तियों के ज़रिए ले जाया जाता है, फिर वहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो चरना का जो आइलैंड है, मतलब वो जजीरा, वो चरना जजीरा बिल्कुल हमारे सामने है जो आपको नज़र आ रहा है। इसको मैंने जूम इन किया हुआ था, अभी जूम आउट करता हूँ क्योंकि फिर आपको नज़र आ जाएगा और दूर। तो चरना आइलैंड भी यहाँ से नज़र आता है हमें, मतलब एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ चरना आइलैंड, तीसरी तरफ कराची का ये आखिरी साहिल मुबारक विलेज का। ये खूबसूरत मंजर है, 2 चट्टानों के दरमियान पानी का गैप और पानी का शोर। एक बहुत पुरसकून जगह है, और उस पुरसकून जगह पे समंदर की लहरों का शोर, ये ऐसा शोर है जो आपके दिमाग को, रूह को सुकून पहुंचाता है। इस मंजर से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं जहां शिकारियों का मैंने आपको बताया था कि बैठे हुए, लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक जगह बिल्कुल ये ना, तो मुझे एहतियात से गुजरना है यहाँ से भी, तो आस्ते आस्ते जाता हूँ। अच्छा मट्टी है, तो मट्टी वैसे ही स्लिप कर रही है यहाँ से ना, तो बहरहाल वो खतरनाक टुकड़ा मैंने क्रॉस कर लिया है। अब ये शिकार के लिए डोरी घुमा रहा है शिकारी। जुनैद औरंगी टाउन से शिकार के लिए आए हुए हैं, बेट खोड़ी जगह पर। हाँ, राजा बोलते हैं, राजा को बोलते हैं, औरंगी का राजा, शिकार पे आजा। लेकिन ये शिकारियों वाली चट्टान, वहां का रास्ता ना थोड़ा सा और डेंजर है, और क्योंकि हमने जल्दी भी वापस जाना है तो टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास ना, तो ये, वरना वहां तक भी जाके दिखाते हैं उस चट्टान तक, लेकिन थोड़ा सा ना ये खतरनाक एडवेंचर है और मजीद, मतलब क्योंकि यहाँ का रास्ता कटा पटा, फिर नीचे से ऊपर जाने से उस चट्टान तक जाना पड़ेगा जहाँ शिकारी बैठे हुए हैं। तो खैर उनको शिकार करने दिया जाए। उनके एक साथी का हमने बातें आपको बता दी, वो भी औरंगी टाउन के एक साथी आए। आजा आजा आजा, एक शिकार लग गया शिकार लग गया भाई, राजा ने शिकार मार लिया। ये छोटी ज्यादा लग रही है। ये है कौन सी, कलर तो बहुत इसका खूबसूरत है। खूबसूरत है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मच्छी है। तो हम तो तफरी में बस आए और दे देंगे हम भी किसी को। अच्छा, इसमें क्या निकलेगा खाने का गोश्त, लेकिन बस चलो शिकार का शौक पूरा हो रहा है तुम्हारा। और सन्नाटा, पुरसकून माहौल, शिकारियों की आमाजगा, तो कैसा देख रहे हैं इस जगह को आप? बस ये जगह अच्छी है, लेकिन सिर्फ शिकार के लिए, और जैसे आप वीडियो बना रहे हो ताकि लोगों को इस जगह के बारे में थोड़ी मालूमात मिल जाए। हाँ। बाकी फैमिली के लिए जो है वो मुबारक विलेज का पॉइंट ही काफी अच्छा और बेहतर पॉइंट है। सही, क्योंकि यहाँ पर जो है रास्ते भी थोड़े सही नहीं है,
और नहाने की तो कोई जगह है ही नहीं ना, वो साहिल है ही खतरनाक। सही। अच्छा, रास्ता खतरनाक सिक्योरिटी के लिए हवाले से नहीं है, वैसे एडवेंचर के हवाले से कि पथरीला रास्ता काफी ज्यादा है। वैसे पुरसकून पुरअमन जगह है। मुझे जितना डर और खौफ महसूस हो रहा था यहाँ आने से पहले, एहसान मुझे कहता था लेकिन मैं आता नहीं था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के मकामी लोग भी मोहब्बत करने वाले हैं। और कुछ हमने बहुत सारी जगहों पे पूछा, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो पुरअमन इलाका, पुरसकून जगह। एहसान भाई, मेरा ख्याल है हम पहाड़ी में ना उस तरफ से आए थे, अब वापस हम दूसरी तरफ से जाते हैं, ठीक है? तो आ जाए ताकि ये पूरी पहाड़ी कवर हो जाए हमारे साथ ना। तो अब पहाड़ी का दूसरा व्यू दिखाते हैं ताकि आपको फ्रंट व्यू से पता चले कि हम कौन सी पहाड़ी से जा रहे हैं। देखिए, फारूक आजम साहब पहाड़ी पर चढ़ भी गए हैं और हम उनके पीछे पीछे। जो मैंने आपको उस तरफ से झोपड़ियां या हट टाइप के बताया था ना कि बर्बाद और खंडर हो गए, तो यहाँ उसकी इख्तितामी हट ये वाला है, ठीक है? ये इख्तितामी हट है। और ये अंदर से थोड़ा दिखा दूं आपको, ये छोटे छोटे हट होंगे, पहले लोग यहाँ शायद आते हो, लेकिन अब तो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। तो यहाँ इतने सारे हट बनने की वजह यह है कि किसी दफा या किसी वक्त में इसको खासा अच्छा पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता होगा, लेकिन अब यहाँ लोग नहीं आ रहे, तो फिर ये भी जगह खंडर बन गई है। तो पहाड़ के उस तरफ से पहले आपने देखा था व्यू, अब हम दूसरी तरफ से हैं। तो अब ये वापसी का सफर। भेट खोड़ी का छोटा सा मकाम है। खोड़ी वैसी चट्टान को कहते मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको। ये पहाड़ी रास्ते से हम गुजर रहे हैं साथ साथ, लेकिन ये उस तरफ के मुकाबले में ये थोड़ा महफूज रास्ता है। महफूज इस हवाले से कि यहाँ कोई खतरे वाली खाई वाली बात नहीं है। चले, यहाँ आके एक अच्छी बात ये कि कश्तियां भी करीब से देखने का मौका मिल जाएगा। हम आ गए एक खंडर कश्ती में। ये कश्ती जो दूर से आपको दिखाई थी पहले, अब ये इसके अंदर का मंजर है। तो बाकी दो कश्तियां भी यहीं से जूम इन करते हैं, और एक उसके भी अंदर के यही हालात होंगे, और एक ये दूसरी ये। तो बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नबील संगूर बलूच। ये है बिटकुड़ी। ये तकरीबन 30-35 साल हो गए वीरान पड़े हुए। वैसे ये तकरीबन 1985 में आबाद था। इसके कारोबार था जाल बांधना। इन लोगों का शिकार सिर्फ 2 महीने के थे, तो रोजगार में ढीला हो गया। फिर ये लोग तकरीबन 1985 से ये लोग नहीं आ रहे। अच्छा, 1985 से पहले तक था या 1985 के बाद आबाद हुआ? 1985 से पहले था। 1985 से पहले ही आबाद था। 14 अगस्त 1947 से लग के चल रहे हैं। पाकिस्तान अच्छा। आजादी से पहले ये लोग सही। 1985 में फिर ये गैर आबाद होना शुरू गैर हुआ। आबाद होने से कुछ शमस पीर में गए, कुछ खड्डा मार्केट लियारी पे रहते हैं, सही। कुछ लोग सालियाबाद मनोड़ा पे रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग डाम बलूचिस्तान पे चले गए। सही। सारे सिंधी थे। और मुबारक ऐसा कोट है, मुबारक तकरीबन 200-300 साल पुराना है। जो पाकिस्तान आजाद नहीं था उस टाइम ब्रिटिश का जमाने में मुबारक थे। ये बलूचों का एक छोटा सा एरिया है। मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या कैसी है मस्जिद, क्योंकि बाहर से तो आप देख चुके हैं। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मस्जिद लिखा हुआ है इसमें। अल्लाहुम्मा अफ्तारी अब्वाब रहमतिक। माशाअल्लाह, छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी मस्जिद। और इसके अंदर पुराने तर्ज की टाइल लगी हुई है। बहुत कदीमी टाइल्स होती हैं जो पुराने कराची के घरों में ना, तो अगर आपको नज़र आ रही होगी नीचे बहुत पुरानी टाइल्स है। ये पुरानी की कदीम खिड़कियां भी दाएं बाएं। अच्छा, थोड़ा पानी है यहाँ पर, हो सकता है कि समंदर की वजह से यहाँ आ गया हो। तो अंदर भी मजीद इसका गेट है। माशाल्लाह, मस्जिद के अंदर से छोटा सा और मंजर है। क्योंकि लाइट का इंतज़ाम नहीं है तो इस वजह से अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम खिड़की खोलते हैं तो थोड़ी लाइट का शायद इंतज़ाम हो जाए। ओए होए एहसान खान, क्या खूबसूरत हवाएं। ये खोलने से ना मस्जिद के अंदर तो इतनी ठंडी हवाएं आई है ना, माशाल्लाह, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत मंजर, सामने समंदर की लहरें मस्जिद से और ठंडी हवाएं। माशाल्लाह, बहुत 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 खुशी हो रही है मुझे इस मस्जिद के अंदर आकर। एहसान भाई, मस्जिद है, मजा आ रहा है माशाल्लाह। और रूहानियत, खिड़कियों से हवा कैसी आई है। तो मेरा ख्याल है अब खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए। तो ये फरीजा सर हम जाम दें आप,
क्योंकि हम तो अभी बाहर जा रहे हैं यहाँ से, है ना। हवा ऐसी आई कि बस यहाँ पंखे की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पंखे लगे हुए भी नहीं है, और जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 चारों तरफ ना खिड़कियां हैं। अगर ये खुल जाए ना तो ओ फुल कूलिंग वाला माहौल होगा। और रात के तो नमी की वजह से ना, अच्छा ये पानी भी मुझे लगता है जो फर्श पे पानी है ना, नमी का ही पानी है, क्योंकि यहाँ और पानी का कोई आमद का सिलसिला नजर नहीं आ रहा है। ये नमी का ही पानी है जो एक साथ इकट्ठा हो गया हुआ है। एक खूबसूरत मस्जिद जो इस खामोश सुनसान पुरफिजा मकाम पे आपको नजर, अच्छा खुशबू के लिए माशाल्लाह यहाँ अतर की शीशियां भी रखी हुई हैं, तो अच्छा है। चलो मस्जिद का विजिट मैंने आपको करवाया और आपने भी किया, तो बहुत शानदार मस्जिद। अच्छा मैं इसका सहन भी आपको दिखा दूं, इस तरफ से ये इसका सहन है। अच्छा सहन की तरफ से भी हम बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। सान खान साहब आ जाए, यहाँ से सहन से जा रहे हैं हम। ओ हो आए है, कितना शानदार, जबरदस्त। अच्छा ये वही साहिल है जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ आके सुकून से नहा सकते हैं। देखिए वो कुछ लोग यहाँ पर ना बहुत अच्छे तरीके से नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। तो मस्जिद की गैलरी में से खड़े होकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये मस्जिद का मेहराब पहले मैंने बाहर से दिखाया था, अब मस्जिद के अंदर से दिखा रहा हूँ मैं। और सहन वाली जगह में बहुत शानदार हवा, बहुत ठंडी हवाएं। तो ये यहाँ से समंदर, आप इस कैफियत को फील करें कि आप यहाँ नमाज अदा कर रहे हो, समंदर का शोर सुनाई दे रहा हो, ठंडी हवाएं आपके बदन को छू रही हो, और आप रब ताला से सरगोशियाँ कर रहे हो। तो इस मंज़र को आप महसूस करें, कितना पुरसुकून मंज़र है ये। माशाल्लाह ये 2 रेस्क्यू वाले भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसे मैंने आपको दिखाया है कि बच्चे यहाँ पर छोटी फैमिली नहा रही है, दूर से आपको नज़र भी आ रहा होगा इनके पीछे। अच्छा रेस्क्यू वाले भाई, आपने हमें बड़ी सख्ती से रोका था कि यहाँ आगे जाना मना है, और वाकई आपका ये काम काबिल सताइश है, क्योंकि लोगों की जान बचाना आपका फ़र्ज़ है, आप इसको बड़ी तनदेही से अंजाम दे रहे हैं। तो बताइए कि आप किस प्राइवेट है या सरकारी तौर पे आप यहाँ की खिदमत अंजाम दे रहे हैं? प्राइवेट है, मुबारक विलेज की तरफ से रजाकार लाइफ गार्ड है। ये रजाकार है, ठीक है। और हमारा काम यही है कि हम 2 लाइफ गार्ड है, यहाँ पे एरिया बड़ा बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसलिए हम लोग सिर्फ फैमिलियों का ख्याल रख रहे हैं। सही है। जितने भी लड़के आ रहे हैं हम उसको मना कर रहे हैं कि आगे नहीं जाए, कि हम लोग 2 बंदे आगे हमारे से नहीं हो सकते। सही है, सही है। इसलिए हम एक ही बीच पे खड़ा है, फैमिली यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से कंट्रोल हो सके। ठीक है, ठीक। इस वजह से हम लोगों को मना कर रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पे सहूलत नहीं है। जो हमारे पास जितने भी सहूलतें हैं वो हम फैमिलियों के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, बाकी जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को इसलिए मना करें। हमारे जरूरत है लोग आना, और लोग आए भी, मगर गवर्नमेंट हमको इतना वो दे जो हम लोगों का जो जरूरत है वो पूरा करे, हमें पूरा एरिया संभाल सकते हैं। सही। तो बहरहाल ये एक अच्छी कोशिश और काविश है कि ये हमारे 2 नौजवान, ये समंदर के हीरो हम इनको कह सकते हैं। लोगों की जान बचाना ये किसी नेमत और अहमियत से कम नहीं है। तो बहरहाल इन लोगों की कदर हमें करनी चाहिए, और ये बिला मुआवजा या खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप आते हैं तो इनकी खुशी से कोई भी खिदमत की जा सकती है, क्योंकि ये आपका ख्याल रख रहे हैं और आप इनका ख्याल रखें, क्योंकि सरकारी सरपरस्ती में तो इनको कुछ मिलता नहीं है। तो ये रजाकाराना तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई वाक़या हो तो तभी आप इनका ख्याल रखें, वैसे भी आप आ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए भी, तो इनके लिए भी कुछ लेते हुए आए या वैसे ख्याल कर रहे हैं। इनको देख के बड़ी खुशी हुई कि यार ये बड़े एक्टिव हैं, और उस जगह पे जहाँ पे खासतौर पे फैमिलीज है और बच्चे छोटे हैं। बिलाखिर मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने चाहा कि भिट खोड़ी के जो साहिल है यहाँ पर अपने पाँव को समंदर की लहरों से टच किया जाए, ताकि पाँव को ठंडक पहुँचे। गर्मी है, जैसा कि गर्मी में समंदर का पानी जब पाँव से टकराता है तो ओ हो सारी थकान आपकी दूर हो जाती है। ये भिट खोड़ी का साहिल है, पुरसकून और खामोश साहिल। तो यकीनन आज की वीडियो भी आपको देखकर मज़ा आया होगा। तो एडवेंचर्स और नई से नई जगह मैं खुद भी देख रहा हूँ, मैं पहली मरतबा खुद भी आया हूँ। तो आप में से अगर कोई पहले आ चुका है तो कमेंट में बताएं, नहीं आया तो ये वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ का विजिट आप लाजमी करें, और कोशिश करें कि फैमिली के साथ है तो मुबारक विलेज का जो फैमिली वाला साहिल है वहीं तक महदूद रहें। और अगर आप मतलब अलग हैं, लड़के हैं या मर्द हैं आपके साथ जो हिम्मत रखते हैं चलने की और एडवेंचर करने की, तो तभी भिट खोड़ी के इस तरफ वाले साहिल की तरफ आए। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।